हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हम कक्षा 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जिसमें आज का हमारा शीर्षक है प्रायोगिक ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर हम त्रिभुज की रचना, जिसमें कोण, भुजा, कोण के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आओ सोचें और करें। पहला है, एक त्रिभुज में एस 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 होता है डैश और एस ए एस होता है डैश। यानी एस 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 जो होता है बच्चों, वो होता है आपका भुजा, भुजा और भुजा। 3 टाइम जो है वो भुजा आती है। इसके बाद एस ए एस जो है वो होता है भुजा, कोण और भुजा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 है, त्रिभुज का नाम बताएं व बनाकर दिखाएं जैसा आप सड़क चिन्हों पर देखते हैं। उदाहरण के लिए पैदल यात्री चिन्ह। जो पैदल यात्री चिन्ह है उसमें बच्चों इस तरीके का आपका जो है वो एंगल बना हुआ होता है, ठीक है, त्रिभुज बना हुआ होता है। तो ये जो त्रिभुज है ये आपका समकोण समबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी सारी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको समबाहु त्रिभुज। इसका उत्तर हो गया समबाहु त्रिभुज। तीसरा है, अपने ज्यामितीय बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आधार पर लिखो। तो 2 तरह के सेट स्क्वायर होते हैं बच्चों। एक तो आपका जो होता है वो 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको आप लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये हम तीसरे का आंसर लिख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और एक उसमें समबाहु त्रिभुज का भी सेट स्क्वायर होता है, तो समबाहु त्रिभुज भी लिख दीजिए इसके अंदर। जो चौथा है वो है त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आओ त्रिभुज की रचना को समझे जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। कोण, भुजा, कोण कसौटी पर ध्यान दें। दिए गए मापों के अनुसार त्रिभुज की रचना के लिए हमें एक रफ आकृति खींचनी, यानी सबसे पहले हमें एक रफ स्केच बनाना है। एक त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के भुजा की लंबाई भी दी हुई हो, ठीक है। तो दोनों कोण हैं, उनके भुजा के बीच की लंबाई भी दी हुई है बच्चों। तो उदाहरण है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड की रचना करनी है। एक्स वाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोण एक्स दे रखा है 30 डिग्री और कोण वाई दे रखा है आपको 100 डिग्री। इसके बाद आगे है चरण 1 में। स्टेप 1 में क्या करना है, वास्तविक रचना से पहले हम इस पर अंकित मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। इससे कुछ अनुमान लग जाता है कि कैसे रचना की जाए। रफ आकृति देखिए इस तरीके की बनेगी, ऐसे ये 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स पे 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, वाई पे 100 डिग्री का एंगल बनाना है, और ये यहाँ पे जाके ऐसे मिल जाएगा। इसका नाम रख देंगे हम जेड। फिर है स्टेप 2 में 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड एक्स वाई खींचिए इस तरीके का। चरण 3 में एक्स पर एक किरण एक्स पी खींचिए जो एक्स वाई से 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना है बच्चों। यहाँ पे इसका नाम पी देना है, ये एक्स है और ये वाई है। चरण 4 में वाई पर एक किरण वाई क्यू खींचिए जो वाई एक्स से 100 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये वाई पे 100 डिग्री का कोण और एक्स पे 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। चरण 5 है, जेड को दोनों किरणों एक्स पी और वाई क्यू पर स्थित होना चाहिए, अतः इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही जेड है। अब एक्स वाई जेड पूरा बन जाता है। ये दोनों जहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, तो इसका नाम हमने यहाँ पर जेड दे दिया, ठीक है। जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड जो है ये आपका एक ट्रायंगल जो है त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद आपको एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, सोचिए क्या आप त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं यदि एंगल B है 110 दिया हुआ है, एंगल C 80 दिया हुआ है, इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई 7.2 है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए तीनों कोण जो हैं बच्चों वो एक ट्रायंगल के तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें, देखिए 110 को और 80 डिग्री को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 190 हो जाएगा। तो ये तो 180 से ही ज़्यादा हो गया, और तीसरा त्रिभुज भी अभी रहता है, तो इसकी हम रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह यहाँ पे हम लिख देंगे इस त्रिभुज की रचना
नहीं कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ 190 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे अभ्यास प्रश्न के लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC की रचना करनी है, A 60 डिग्री, B 30 डिग्री और AB 5.8 दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 2 में PQR की रचना करनी है, PQ 5 सेंटीमीटर, Q 105 और R दे रखा है 40 डिग्री। संकेत दिया हुआ है त्रिभुज के कोण, योग, कोण, गुण को याद कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो दिया हुआ है वो बताया है कि AB जो है वो 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है और जो एंगल A है वो 60 डिग्री का ड्रॉ करना है एंड एंगल B जो है वो आपको 30 डिग्री का ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC की रचना करनी है आपको। तो ABC की रचना के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा ये। AB सबसे पहले आप जो है वो AB इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 5.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। A इधर आ गया, B इधर आ गया। फिर A के ऊपर आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो D की हेल्प ले करके आप प्रोटेक्टर से इस तरीके से अंदर की तरफ ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद B पर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है जो कि अंदर की तरफ को बनेगा इस तरीके से अंदर की तरफ। इसको मैं सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। तो जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, उसका नाम आपको पॉइंट दे देना है C। तो ये आपका जो ट्रायंगल है वो बन गया ट्रायंगल AB एंड C। तो एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ इसको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये AB लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसके बाद A पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके बाद B पे आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर मिला देना है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका नाम आपको C दे देना है। और ये 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है जो AB है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करने के लिए आपको दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एंगल Q जो है वो आपको दे रखा है 105 है और जो एंगल R है वो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री है। लेकिन आपको एंगल P नहीं दिया हुआ, तो एंगल P आपको सबसे पहले निकालना है। तो एंगल P निकालने के लिए देखिए, जैसे तीनों एंगल जो हैं वो तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का होता है, यानी एंगल P प्लस Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अगर एंगल P आपके पास नहीं पता, आपको Q पता है 105 है और R पता है 40, तो क्या आप एंगल P निकाल सकते हैं? 180 डिग्री आ गया ये। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एंगल P प्लस दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपके पास 145 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। और एंगल P जो है वो आ जाएगा आपका 180 में से 145 आप माइनस कर दोगे तो आपका 35 डिग्री का आ जाएगा, यानी एंगल P जो है वो आपको 35 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो हमारे पास मेजरमेंट आ गई, P आ गया आपके पास और Q भी आ गया, इधर 105 दिया हुआ है और PQ भी आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और ये जो लाइन है ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। इस पे आप P लिखेंगे और Q लिखेंगे। फिर P के ऊपर आपका 35 डिग्री का एंगल आया है, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ को इस तरीके से बनेगा। ये 35 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपको ड्रॉ करना है। एंड एंगल Q जो है, Q पे भी एंगल 105 बनाना है जो कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये खुला हुआ बनेगा थोड़ा सा इस तरीके का। और उसके बाद ये जिस तरीके का ये बनेगा 105, तो ये वहाँ पे आपको इसको इस तरीके से बना अंदर की तरफ को ये, तो आपको ये यहाँ पे इस तरीके जहाँ पे ये मैच करेगा
वहाँ पे उसका नाम जो है वो आपको एंगल आर देना पड़ेगा। तो ये आपका ट्राइंगल जो ड्रॉ करा हमने, ये ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।